लोगों ने कभी भी परमेश्वर ਨੂੰ पिता करके नहीं सी पुकारिया। तो अगर इस इको सरमन ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਰਮਨ ਦੇਣਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਸਰਮਨ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੁਆਦ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵੇਲੇ ਹੈਲਪ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। तो प्रभु यीशु मसीह ने ਇਹ दुआ करना सिखाया, दुआ करना सिखाया, ना कि दुआ पढ़ना सिखाया। जिवें कि बहुत सारे लोग सोचते कि शायद दुआ पढ़ी जा सकती है, पर एक करन दे बारे इनू अमल दे विच लियाउण दे लई कहा गया कि तुसी इनू जद अमल विच लैके आउणा ते इस तरीके दे नाल पूरे विश्वास दे नाल रिश्ता बना के जद पुकारना ते बोलना हे साडे पिता। ये आवाज़ इथों दिल तो निकलनी चाहिए, अंदर तो निकलनी चाहिए। जिवें प्रभु यीशु मसीह अपने परमेश्वर नू अपने पिता नू वो कभी परमेश्वर नहीं, वो पिता करके हमेशा पुकारते हैं। बाइबल में हर जगह के उत्ते प्रभु यीशु मसीह ने जब भी परमेश्वर की गल की तो उन्हें पिता करके ही उसका उच्चारण किया कि वह मेरा स्वर्गीय पिता है। प्रभु यीशु मसीह ने सिर्फ एक बार ही परमेश्वर नू परमेश्वर करके उच्चारे जदों प्रभु यीशु मसीह सलीब दुते सन, दुनिया के भार उठाए हुए, तद एक बार शब्द आता है परमेश्वर शब्द आता है। नहीं तो बाइबल में हमेशा ही शब्द परमेश्वर के लिए प्रभु यीशु मसीह की वलों उन्होंने पिता कह के पुकारा गया। वही रिश्ता जो यीशु मसीह का रिश्ता अपने पिता के नाल सी, वही रिश्ता वो सानू दे के गया। हुण जद तुसी दुआ करो तो बोलो हे साडे पिता। ये 5वें अध्याय 5वें वचन तो असी जद पढ़ते हैं तो ये लिखा एक तमसील प्रभु ने दी, चेलियां नूं समझाते हुए तमसील दी। उन्हें चेलियां दे उत्ते वो तमसील पा के उन्होंने समझाया कि तुहाडे विचों वो कौन है कि वह एक मित्र हो। इस जगह उत्ते दो मित्रां की गल दसी हुई है, बड़े ध्यान देना सुनना। दो मित्रां की गल दसी हुई है। एक मित्र अपने दूसरे मित्र के कोल अद्धी रात के वेले जाके तो वो अगे विनती करन लगा कि हे मेरे मित्र, मेरे कोल एक यात्री आया होया है और मेरे कोल ओदे अगे रखन दे लई कुछ नहीं है, सो मैनू 3 रोटियां दे। याद रखना 3 रोटियां। जब इस सरमन नू इस वचन नू मैं पढ़ रहा सी, रीड कर रहा सी, तो प्रभु दी आत्मा ने मेरे रूह दे नाल गल कीती 3 रोटियां। कि उस यात्री ने आके इस नू कहा सी मैनू 3 रोटियां की जरूरत है, फिर इन्हें 3 रोटियां क्यों मंगियां या 3 रोटियां का अज की साडी जिंदगी दे विच इहदा अर्थ की है। ये 2 मित्र ने, एक मित्र दूसरे मित्र दे कोल जाके अद्धी रात दे वेले जाके कहंदा कि मेरे कोल एक यात्री आया होया, तो उन्होंने 3 रोटियां चाहिए ने, उन्होंने 3 रोटियां दे। ये 2 मित्र ने प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा साडी दुरखास्तां लैके प्रभु यीशु मसीह दे कोल जांदे ने। साडे लई दुरखास्तां लैके पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह दे कोल साडे लई दुरखास्तां लैके जांदे ने। रात दा वेला, अद्धी रात दा वेला, ये यात्री शब्द लिखा होया। अद्धी रात दा वेला सौण दा वेला हुंदा, अद्धी रात दा वेला घुमण फिरन दा वेला नहीं हुंदा। अद्धी रात दे वेले, अद्धी रात का वेला शांति का माहौल भी होंदा है, पर यह आदमी बेचैन है अपनी जिंदगी दे। कई बार असी अपनी जिंदगी दे अपने घर में ही मुसाफर होए होंदे हां, कई बार असी अपने शहर में ही मुसाफर होए होंदे हां। असी सारी दुनिया होने के बावजूद भी, घर वाले अजीज होने के बावजूद भी असी उन्हां दे विचों यात्री बने होंदे हां। साडा दिल साडा इकल्ला हो गया हुंदा। तो इस करके लिखा है एक यात्री। साडे भी हालात कई बार इवें दे बन जाते हैं कि असी एक यात्री की तरह बन जाते हैं। सो अगर कोई दुख विच है, गम विच है, अंधिकार विच है, इस समय जदों पवित्र आत्मा दे कोल, पवित्र आत्मा के जरिया यीशु मसीह दे कोलों दुरखास्त करदा, जिवें रोमिया 8:26 दे विच लिखा होया है, पवित्र आत्मा आप ही साडे आत्मा नाल मिल के अखत होके भर के दुआ करदा है। असीं नहीं जानते सानू की मंगना है, पर पवित्र आत्मा जानदा। वो अखत होके भर इसलिए दुआ करदा जिन्नी देर सानू मिल नहीं जाता तद तक वो साडे लई विनती प्रार्थना करना नहीं छड्डदा। पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह दे कोल जाके मंगदे ने, मेरे कोल जिहड़ा यात्री आया होया उन्होंने 3 रोटियां की आवश्यकता, या उन्होंने 3 रोटियां दे, मैनू 3 रोटियां दे। अज असीं 3 रोटियां के बारे देखते हाँ। एक गुनहगार जद पवित्र आत्मा के जरिया, पवित्र आत्मा के द्वारा, वैसे भी सीधा तौर पर कोई पवित्र आत्मा के कोल नहीं आ सकता, खुदा के सेवकों के द्वारा जब आता है, अगर सेवक भी दुआ करता, सेवकों के विचों दी होके भी पवित्र आत्मा ही दुरखास्त करता है उन्हां दे लई। प्रभु यीशु मसीह अपने आत्मा की कदी नहीं मोड़ते, क्योंकि उन्हें सानू वो सहायक करके दिता। जब तुसी दुआ करो, पवित्र आत्मा के जरिए दुआ करो, तद मैं सुन लवांगा। सेवक दुआ करन, मैं तुहाडी सुन लवांगा। एक गुनहगार आदमी अंधिकार के समय दे विच जद आउंदा है, किसी भी हालत दा विच होवे, तो प्रभु यीशु मसीह उन्होंने 3 रोटियां, इन्हां 3 रोटियां के बारे असीं सीखण वाले हां।
मान लो कि एक आदमी बीमारी की हालत में, अज जिवें प्रभु यीशु मसीह दे कोल लोग आ रहे हैं, अक्सर तो कोई प्रभु यीशु मसीह दे कोल नहीं आता, कई बार असीं बीमारी की हालत में प्रभु यीशु मसीह दे कोल आउंदे हां। तो बीमारी की हालत दे विच जद प्रभु यीशु मसीह दे कोल आंदे हां तो प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा उहदे लई 3 रोटियां मंगदा शिफा दे लई। उहनूं पहला पॉइंट है इलाही शिफा। इलाही शिफा दे विच सिर्फ साडी शरीरक चंगाई नहीं हुंदी, साडे वास्ते साडी शरीरक चंगाई हुंदी है, साडी मानसिक चंगाई हुंदी है और साडे आत्मिक चंगाई हुंदी है। प्रभु यीशु मसीह ने भी अपने समय के दौरान जद भी किसी को चंगा किया, इत्थों तक किसी अंधे को भी चंगा किया, तो उन्होंने 3 तरह की चंगाई दी। उन्होंने क्या शरीरक चंगाई देने के बाद दोबारा मिले, उन्होंने मानसिक चंगाई दी, उन्होंने आत्मिक चंगाई दी। प्रभु यीशु मसीह ने उन्होंने मानसिक चंगाई दी, आत्मिक चंगाई दी, शरीरक चंगाई दी। कई बार असीं शरीर तो चंगे होंदे, साडा मानसिक रोगी होने के करके असीं मानसिक तौर पर बीमार होंदे। कई बार असीं आत्मिक तौर पर बीमार होंदे, साडा आत्मा भी बीमार होंदा है। जब पवित्र आत्मा लैके देगा तो वह सानू 3 रोटियां लैके देगा। 3 रोटियां का मतलब सानू शरीरक चंगाई लैके देगा, मानसिक चंगाई लैके देगा और आत्मिक चंगाई लैके देगा। जिन्नी साडे शरीर नूं चंगाई की जरूरत है उन्नी उह तों किते वध के साडे सानू मानसिक तौर के उत्ते यानी सोचां विचारां के तौर के उत्ते और साडे आत्मिक तौर के उत्ते सानू चंगाई की जरूरत है। दूसरी गल, अगर कोई गुरबत की हालत विच, बड़ी लाचारी की हालत विच आंदा है, ਉਹਦਾ सारा कुछ खराब हो गया, ਉਹਦਾ बिजनेस डुब चुका है, ਉਹਦਾ सारा कुछ तबाह हो चुका है, जब वो मंगेगा पवित्र आत्मा फिर भी उन्होंने 3 तरह की बरकत लैके देगा। ये बरकत है, इन्हों कहते समृद्धि जीवन या एक खुशहाल जीवन। तुसी कैसे भी हालत प्रभु यीशु मसीह दे कोल आउंदे हो, पवित्र आत्मा तुहाडे लई दरखास्त करेगा, वो 3 रोटियां की आवश्यकता तुहानूं रहेगी और वो लैके देगा। जिवें साडा समृद्धि जीवन, खुशहाल जीवन, वो सानूं आर्थिक पक्ष तो प्रभु की इच्छा नहीं है कि कोई आदमी हर एक टुकड़े का मोहताज हो। प्रभु की इच्छा है कि हर आदमी खुशहाल जीवन गुजारे। प्रभु यीशु मसीह इस संसार में सानू आर्थिक साडा जीवन, साडा मानसिक तौर पर साडी गरीबी जड़ी है, कई बार असीं आर्थिक तौर पर ठीक होंदे आ, साडी मानसिक गरीबी ने सानू फड़िया हुंदा। कई बार साडी आत्मिक गरीबी ने, साडा शरीर ते चंगे लिबास पहन सकदा, आत्मिक मानसिक तौर पर भी थोड़ा ठीक हो सकते हैं, पर साडी आत्मा ने लीरां पहनियां होंदियां ने, लीरां पहनियां होंदियां ने। तो प्रभु यीशु मसीह या पवित्र आत्मा जब लैके देगा, वो 3 रोटियां लैके देगा, तो उसका मतलब है कि वह सानू आर्थिक तौर पर ठीक करेगा, वो भी रोटी है। दूसरा, मानसिक गरीबी साडी अंदरों कढ़ेगा। सब कुछ होने के बावजूद भी कई बार असीं बड़े कंजूस जे नजर आउंदे, वो साडी हुंदी है मानसिक गरीबी। तीसरा नंबर, वो सानू आत्मिक गरीबी तो, जिवें प्रकाश की पोथी दे विच लिखिया होया है, प्रभु यीशु मसीह ने क्या एक कलीसिया नूं क्या, तू अपने आप नूं बहुत अमीर समझदा, तू अपने आप नूं सुजाखा समझदा, तू अपने आप नूं बड़ा भला समझदा है, पर तू मंदभागा है, तू गरीब है और तू लाचार है। तेनू चाहिए मेरे को सोना मुल लै ला, तू मेरे को सुरमा अखां दे विच पाउण दी लै ला तू। तो दूसरी गल है, अगर असीं इस हालात विच प्रभु यीशु मसीह दे कोल जांदे हां पवित्र आत्मा दे जरिया, तो साडी वो आर्थिक गरीबी नूं, मानसिक गरीबी नूं और आत्मिक गरीबी नूं साथों दूर करेगा। तीसरी गल, दीर्घायु जीवन। अगर असीं किसी बीमारी की हालत या फिर साडे खानदान दे विच या साडे परिवारां दे विच हमेशा इंज ही चलता रहिंदा है कि लोग पूरी उम्र नहीं भोग सकते, पूरी उम्र नहीं भोग सकते, तो जब पवित्र आत्मा के जरिया मैं कई गवाहियां सुनिया है जिन्हां परिवारां दे विच जवानी दे वेले ही या फिर बुढ़ापे तक कोई पहुंचता नहीं सी, पहले ही लोग खत्म हो जाते, मर जाते हैं। खुदा दे मुकदस कलाम विच लिखिया जबूरां दी पोथी विच और खुदा दे वादे नवे नियम दे विच भी ने तेरी धरती की उम्र लंबी होगी। तो तीसरी गल है कि 3 रोटियां का की मतलब है। पहली गल, वो साडा बचपन, जवानी और बुढ़ापे नूं ब्लैस कर दिंदा है, आशीषित कर दिंदा है, ताकि असीं उम्र तो पहले ना मरीए। हाँ, खुदा दे कई बारी असीं देखते हैं कि खुदा दे कई दास लोग भी जवानी दे विच चले जाते हैं, पर उसका मतलब ये नहीं कि वह अपना काम करके पूरा ना गए हों। वक्त तो पहला जाना यानी कि अपने काम नूं अधूरा छड्ड जाना, यह है छोटी उम्र, यह है बहुत ही छोटी उम्र। तीसरी गल है दीर्घायु जीवन। जिवें असीं बाइबल च देखते हैं दानियल के बारे, अयूब के बारे, बेशक दुख, बीमारी, कष्ट आए, पर फिर भी लिखा दीर्घायु होके एक वडेरी उम्र का होके मरिया। जिवें बाइबल च लिखा कि तू अपने नाती पोते दोते दोतड़ियां नूं देखेगा, तो यह भी खुदा की आशीष है। चौथी गल 3 रोटियां के उपर मैं दसन वाला हाँ। चौथी गल है
ਇਹ ਯਾਤਰੀ ਸੀ, ਰਾਤ ਦਾ ਵੇਲਾ ਸੀ, ਮੁਸਾਫਰ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮੁਸਾਫਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਇਸ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਯਾਨੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, तो ਹੁਣ ਜਦ 3 ਰੋਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, तो 3 ਰੋਟੀਆਂ ਦਾ ਅਰਥ ਇੱਥੇ ਹੋਵੇਗਾ ਹੁਣ ਉਹ ਯਾਤਰੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ। ਦੂਸਰਾ, 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਸੰਗਤ ਮਿਲੀ, ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲੀ, ਪੁੱਤਰ ਦੀ यानी कि भरा की संगत मिली, तीसरा अच्छे दोस्त की संगत मिली। अज जिहदे कोल पिता भी है, प्रभु यीशु मसीह भी है और पवित्र आत्मा भी है, वो दुनिया का बेहतरीन शख्स है और वो किसी भी पक्ष तो गरीब नहीं है। ये यात्री सी, अद्धी रात का वेला सी, बाजारां विच घुम रहा सी और दुख वाली हालत में सी, आराम की स्थिति तो बाहर सी। पर जब अंदर बुलाया गया तो इनू 3 बरकतां मिलियां ने। पहली बरकत, इनू पिता भी मिल गया, भरा भी मिल चुका है यानी यीशु मसीह, और अच्छा दोस्त भी, जिहदे बारे प्रभु यीशु मसीह ने वादा किया सी वो सहायक होएगा, वो दोस्त होएगा जो तुहाडे लई इकट्ठ होकर भर के दुआ करेगा। खुदा दे मुकद्दस कलाम दे विच जद असीं अगे देखदे हां तो ओहदा दोस्त जिहदे कोल रोटियां मंगण वास्ते गया सी, लिखिया वो बैड दे उत्ते लम्मे पिया सी और अपने बालकां दे नाल आराम कर रहा सी। अगर ये प्रभु यीशु मसीह है तो इसका की मतलब कि प्रभु यीशु मसीह की पवित्र आत्मा नूं देना नहीं चाहता या फिर की सानू देना नहीं चाहता, कि इसका ये मतलब नहीं, इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब यह है कि पवित्र आत्मा जब लिखा इकट्ठ होके भर के साडे लई दुआ करदा, वो साडी इंतजार नूं वधाउंदा। मान लो ओहदा दोस्त पहला दोस्त ओहदे वास्ते रोटियां मंगण वास्ते गया होया ते इस नूं यात्री नूं कहा तू अपने घर विच रुक, स्टे कर। जिन्नी देर पवित्र आत्मा लैके नहीं इनू दिंदा, इनू भी इंतजार करने की जरूरत है। सब तो बड़ी गल, इनू इंतजार करने की जरूरत है। जद तक वो वापस नहीं आ जाता, इनू इंतजार करने की जरूरत है। सो ये यात्री इंतजार करता। साडी परमेश्वर सबर नूं देखना चाहता, असीं किन्ना कि सबर रखते हैं कि एक बार चर्च जानते कि 2 बार चर्च जानते सानू बरकत नहीं मिलती, कि सानू चले जाना चाहिए या वापस हट जाना चाहिए, कि खुदा भला नहीं है। इवें करके नहीं, खुदा साडे सबर नूं भी देखदा कि असीं किन्ना कि सबर रख सकते हैं। तो ये यात्री भी इंतजार करेगा, पवित्र आत्मा मांग के देगा, इकट्ठ होकर भर भर के दुआ करेगा। प्रभु यीशु मसीह अपने बालकां दे नाल आराम की अवस्था विच ने। इसदा की मतलब है? क्योंकि पुराने नियम दे विच जदों असीं पढ़दे हां उहदे विच जिहड़ा काहिन हुंदा सी, याजक हुंदा सी, तो वो जद कुर्बानियां चढ़ांदा सी हैकल दे विच, मिलाप वाले तंबू दे विच, तो याजक हमेशा खड़ा रहिंदा सी, वो बैठदा नहीं सी। उत्थे बैठण दे लई कोई कुर्सी नहीं सी, टेबल नहीं सी या कोई गद्दी नहीं सी कि उत्थे बैठ जांदा। वो हमेशा खड़ा रहिंदा है, बिल्कुल खड़ा रहिंदा। खड़े रहण दा मतलब यह सी कि काम अजे खत्म नहीं होया, काम चल रहा। एक कुर्बानी गुजारन तो बाद दूसरी कुर्बानी आ जाती, फिर कोई तीसरी कुर्बानी आ जाती, चौथी कुर्बानी आ जाती है, फिर कोई कुर्बानी लैके आंदा है और वह कुर्बानियां चढ़ाता ही रहिंदा, चढ़ाता ही रहिंदा, चढ़ाता ही रहिंदा है। पर नवे नियम दे इब्रानियों के खाते में लिखा है प्रभु यीशु मसीह ने इको ही बार अपनी कुर्बानी दे के अपना खून वो पवित्र स्थान, अति पवित्र स्थान दे लैके गया और हुण कुर्बानी चढ़ाने तो बाद वो पिता परमेश्वर के सज्जे पासे यानी दाहिने हाथ जा बैठा। जा बैठन का मतलब हुण काम तमाम होया, हुण अगां तो कोई भी कुर्बानी नहीं। सो ये सी आराम की अवस्था। ये सी प्रभु यीशु मसीह जद लिखा बाइबल दे विच कि वो अपने बालकां दे नाल आराम की अवस्था विच, प्रभु यीशु मसीह ते जा बैठा, पर वो बाले की आराम की अवस्था विच ने। हाँ, बाइबल विच विश्वासियों के मुतलक भी लिखा होया है, उन्हें सानू स्वर्गी थावां दे विच बिठाया है। बाइबल में लिखा, रोमियो के खाते में लिखा, हुण जो जेड़े मसीह यीशु के नाल क्रूसित किए गए ने, जिवें प्रभु यीशु मसीह सलीब दे उत्ते चढ़े और पिता दी दाहिनी और जा बैठे, असी भी प्रभु यीशु मसीह के नाल क्रूस चढ़ाए गए हाँ। असी अपने गुनाह की अगाह जिंदगी नहीं गुजारते, ना ही असी व्यवस्था दे विच रह के जिंदगी गुजारते हैं। असी गुजारते हैं जीवन अपना प्रभु यीशु मसीह के फजल दे विच। इस करके असी भी पिता दे यानी प्रभु यीशु मसीह दे हुण असी दाहिने हाथ सज्जे हाथ जा बैठे हैं। तो प्रभु यीशु मसीह अपने बालकां दे नाल है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने दिनां दे दौरान भी एक कनानी औरत नूं कहा सी, ये बालकां दी रोटी है, ये कतूरियां नूं पाउणी वाजिब नहीं है। इसी तरीके दे नाल प्रभु यीशु मसीह दे कोल आउण वालियां नूं कई बारी इंतजार करनी पवेगी। 8वें वचन दे विच लिखिया होया है, मैं तुहानूं कहंदा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुहानूं कहंदा हां, अगर वह मित्र होण ते भी ओनू उठ के अगर वह ना दवे तो भी लज्जा छड्ड के मंगन दे कारण ओनू उठ के जरूर देवेगा, ओनू उठ के जरूर देवेगा।
पवित्र आत्मा साडे लई हमेशा ही अगाथ होकर भर के तद तक परमेश्वर के हजूर विच, प्रभु यीशु मसीह के हजूर विच दुआ करेगा जिन्नी देर प्रभु यीशु मसीह की बरकत सानू मिल नहीं जाती। जिवें 3 रोटियां के बारे सुनिया सी कि वह 3 रोटियां किनू दर्शांदियां ने। जद उहदा दोस्त उठिया तो एक होर वचन सानू सीखण दे लई मिलदा। जद उहदा दोस्त उठिया तो इहदा दोस्त जो दोस्त मंगण वास्ते आया, इहदे कोल 3 रोटियां मंगदा सी, मैनूं कितनियां रोटियां दे, मैनूं 3 रोटियां दे। पर जिहदा दोस्त उठिया उहने ये नहीं कहा आ ले 1 2 3 रोटियां, 3 रोटियां नहीं। जद उठन ते दोस्त ने कहा जिन्नी आवश्यकता है, जिन्नी जरूरत है उन्नी तू उठा ले। इहदा मतलब अद्धी रात दे वेले तेरे कोल एक यात्री आया, असी अद्धी रात दे वेले उस रात दे विच हां, उस कई बार असी उस हनेरे विच हुंदे हां जदों सानू इस सारा कुछ मिल ते जांदा है, पर एक चानन फजर दा चानन होने वाला है। रात दे वेले तो तू उन्हें खुआ दिता, इस संसार विच तो तू उन्हें दे दिता, खुआ दिता, पर जब अगली सुबह होने वाली है फिर भी तेरे कोल उन्हें खुआने दे लई कुछ होना चाहिए। हालेलुया। इहदा मतलब की है? इहदा मतलब है इस संसार दे विच सानू 100 गुना मिलता है पवित्र आत्मा के द्वारा, पर फजर के चानन में सानू की मिलेगा? चानन होने ते सुबह होने ते सानू की मिलेगा? सानू मिलेगा स्वर्ग दे विच ओ रोटी, ओ जल, ओ मैं, जिहदे नाल फिर असी कदी प्यासे नहीं होने वाले। उत्थे भी 3 रोटियां का जिक्र है। उत्थे परमेश्वर इस संसार दे विच जो उहदे बदन नूं खा लैंदे ने, स्वर्ग दे विच उहनां नूं सयून मिलता है, नवा यरूशलेम मिलता है, नवा आकाश मिलता है। ये 3 रोटियां सन। मैं दोबारा दसना चाहांगा, इस संसार दे विच 100 गुना और स्वर्ग विच उन्होंने अनंत जीवन। जो इस संसार दे विच 3 रोटियां खांदे ने, यानी पिता पुत्र और पवित्र आत्मा नूं ग्रहण कर लैंदे ने। होर भी 3 रोटियां दे बारे जो सीखिया सी, जैसी साडी जरूरत सी, आवश्यकता सी, असी उहदे कोल आए, ओना ही नहीं दिता। हर फील्ड तो उन्हें सानू प्रॉस्पर किया, हर फील्ड तो उन्हें सानू बरकत दी। इत्थों तक हुण असी इकल्ले नहीं हाँ, हुण साडे कोल पिता भी है, साडे कोल साडा भरा भी है यानी प्रभु यीशु मसीह, और पवित्र आत्मा यानी साडे कोल अच्छा दोस्त भी है। चानन होण ते ओ यात्री सुबह होण ते हुण की खावेगा? मालिक ने क्या, उहदे दोस्त ने क्या सी, तू जिन्नी जरूरत है उन्नी उठा ले। सिर्फ 3 ही नहीं, सुबह होते उन्होंने तू की खवावेगा? मैं अजीजों दसना चाहांगा कि साडी सुबह होते इस संसार विच सानू 100 गुना और स्वर्ग दे सानू अनंत जीवन मिलेगा। उत्थे भी सानू 3 ही बरकतां दित्तियां जाणगियां, नवा यरूशलेम, सयून और नवा आकाश। जो प्रभु यीशु मसीह के बदन नूं इत्थे खांदे ने उन्होंने दिता जाएगा। आखिरी वचन उत्ते पहुंचते हुए मैं तुहानूं दसना चाहांगा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा सी तुसीं बुरे हो के अपने लोगों नूं, अपने बच्चों नूं चंगीआं चीज़ां देना जानते हो, मैं तुहाडा स्वर्गी पिता, मैं तुहानूं पवित्र आत्मा क्यों ना देवांगा? पवित्र आत्मा क्यों ना देवांगा? यानी प्रभु ने नहीं कहा तुसीं बुरे हो के अपने बच्चों नूं चंगीआं चीज़ां देना जानते हो, मैं चंगा हो के तुहानूं चंगीआं चीज़ां क्यों ना देवांगा? ये चंगीआं चीज़ां दे नाल साडा ढिड नहीं भरदा, साडी तृप्ति नहीं हुंदी। सानू तृप्ति होंदी है, इहदे विच लिखिया मैं तुहानू पवित्र आत्मा क्यों ना देवांगा, या वो फिर परमेश्वर तुहानू पिता तुहानू पवित्र आत्मा क्यों ना देवेगा? क्योंकि पवित्र आत्मा की सानू चीज़ां नालों सब तो ज़्यादा चीज़ां नालों सानू पवित्र आत्मा की जरूरत है। असी मंगांगे, असी थोड़ा मंगांगे, असी मंगांगे, असी झिझक के मंगांगे, असी मंगांगे, गलत मंग सकते हैं। पर जब पवित्र आत्मा आएगा वो सानू 3 रोटियां लैके देगा, यानी संसार दे विच 100 गुना और स्वर्ग दे विच अनंत जीवन। प्रभु दे पढ़े और सुने कलाम दे उत्ते बरकत होवे। एक बार फिर तो मेरी वालों यानी पास्टर एडविन मसीह वालों सब नूं जय मसीह दी, खुदा बरकत देवे, बहुत बरकत देवे। आमीन।